दोस्तों, कल मैंने आपको खबर दिखाई थी कि तेजस्वी यादव का गर्दा बड़ा जबरदस्त तरीके से उड़ा बिहार विधानसभा में जब चर्चा की शुरुआत हुई। वैसे तो अमूमन आपने देखा होगा, चाहे वो दिल्ली वाला लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो या फिर किसी भी बीजेपी शासित राज्य का विधानसभा, वहां पर अमूमन आपने देखा होगा विपक्षी पार्टी के नेताओं को ही डांटा डपटा जाता है। लेकिन बिहार विधानसभा में अलग खेल चल रहा है। बिहार विधानसभा के अंदर आज आपको दिखाने जा रहा हूं, जहां एक तरफ जनता दल यूनाइटेड वर्सेस भारतीय जनता पार्टी खुल्लम खुल्ला हो गई है, यानी मंत्री आपस में सिर्फ फटव्वल कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब हालत यह हो गई है कि खुद बीजेपी के नेता और मंत्रियों को डपटा जा रहा है। यह सारा का सारी चीजें विधानसभा के अंदर हो रही हैं। उन्हें बताया जा रहा है कि मुझे मत समझाओ कि मेरा काम क्या है, जितना तुम्हारा अब तक का कार्यकाल है उतना मेरा भी है। और यह काम किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी के कोटे से आने वाले स्पीकर ने भारतीय जनता पार्टी के कोटे से आने वाले एक मंत्री को लताड़ा है, वो भी भरी विधानसभा के अंदर, जो बार बार ये समझाने और बताने की कोशिश कर रहा था कि कैसे और किस तरीके से विपक्ष को काबू में करना है। वहीं खुलेआम न केवल लताड़ लगी बल्कि दूसरी तरफ खबर निकल कर आई, भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ फटव्वल चल रही है, वो भी बड़े स्तर पर। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। खबर तो अब तक ये थी कि जनता दल यूनाइटेड टूट जाएगी और टूट भी रही है। चिराग पासवान बागी हो सकते हैं, लेकिन शायद किसी ने नहीं सोचा कि बीजेपी में भी बगावत चरम पर है। अब जो लंबे समय से यह था कि अगर जो दिल्ली से फरमान आया और उस फरमान के नाम पर जो थोप दिए गए नाम, उनकी न चाहते हुए भी आपको इज्जत करनी होगी। वो खांस देंगे तो समझ लीजिएगा सर्दी का मौसम आ गया। वो अगर सिर पर पल्लू रख लेंगे या कुछ रख देंगे तो ये समझ लीजिए गर्मी आ गई, यानी धूप तेज पड़ रही है। मतलब एक तरीका ये था कि आपको कुछ भी कर लें, वो गलत सही जो भी कर रहे हैं उनकी हाँ में हाँ मिलानी है। लेकिन अब ऐसा हो नहीं रहा। बीजेपी के नेता बीजेपी के नेताओं को बता रहे हैं कि अपनी अपनी मर्यादा में रहें, और ये खुल्लम खुल्ला हो रहा है। मैं आपको पहले सदन के अंदर की हालात दिखा दूं। जिस जगह मुझे लगा था कि उंगली दूसरी तरफ उठेगी, उठ गई सत्ता पक्ष की तरफ, और वहीं उसी जगह लताड़ लगी है। पहले वो वीडियो देखिए, वीडियो में क्या कह रहे हैं। अरे निर्णय हम करेंगे, आप करिएगा, हम करेंगे, आप करिएगा। बोलिए, बैठिए, बैठिए, आप पहले बैठिए, आप बैठिए मंत्री महोदय, बैठिए कि नहीं बैठिएगा, बैठिए। ये हम निर्णय करेंगे, आप करिएगा, हम निर्णय करेंगे, आप करिएगा, बैठिए। आप हंगामा करना चाहते हैं मुख्यमंत्री को कहे, मैं कह रहा हूं बैठिए। आप पहले बैठिए, बैठिए, अपने सामने बैठिए। सदन मैं चलाऊंगा, आप नहीं बैठिए। तो भैया ये कौन है? नंदकिशोर यादव है। नंदकिशोर यादव जो लिखा है, इसका मतलब ये समझिए मत कि आरजेडी के कोटे से हैं, ये बीजेपी के नेता हैं। नंदकिशोर यादव जब स्पीकर बनाए गए तो उस दौरान बिहार विधानसभा में आगे आकर नेता प्रतिपक्ष होने के नाते तेजस्वी यादव इन्हें सदन आसन तक बिठाकर आए और नीतीश कुमार भी साथ गए। चूंकि तेजस्वी यादव उम्र में छोटे हैं तो नंदकिशोर यादव के पैर छुए थे। आपने सबने देखा हो, ये संस्कार होने चाहिए। वो बात अलग है कि संस्कारों की कमी बीजेपी में आते ही लोगों में हो जाती है, जैसे सम्राट चौधरी की अकड़ आपने देखी होगी। हमने उसी दौरान दिखाया था कि नंदकिशोर गुर्जर ने न कहरा पढ़ाया तेजस्वी यादव को, ना उनका कोई नीति रीति उनके साथ जुड़ी हुई, ना कोई लेना देना। फिर भी उन्होंने बड़े होने के नाते सम्मान की तरह उनके पैर छुए और आगे सदन की कार्रवाई बढ़वाई थी। बीजेपी के नेता नंदकिशोर यादव जब स्पीकर बने, जबकि दूसरी तरफ जिस व्यक्ति की वजह से राजनीति शुरू हुई, सम्राट चौधरी की, बगावत के बाद सम्राट चौधरी अपने आप को इतना अव्वल दर्जे पर समझ रहे थे कि लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी में ही वो मुंह फेरते हुए नजर आए थे। वो तस्वीर भी थी। खैर, मैं आज सम्राट चौधरी पर नहीं आऊंगा क्योंकि उनको बिहार की जनता ही पसंद नहीं करती। सर्वे बता रहे हैं कोई 2% लोग नहीं चाहते वो मुख्यमंत्री बने, तो इस आदमी पर हम अपनी वीडियो क्यों खर्च करें। खैर, आइए अगली। तो इसमें अब ये लताड़ लगा रहे हैं। ये लताड़ विपक्ष के नेताओं को नहीं लगाई जा रही। ये विपक्ष के नेताओं को ये नहीं बताया जा रहा कि स्पीकर का काम क्या है, बल्कि ये विजय सिन्हा और बीजेपी के कोटे से आने वाले मंत्रियों को बताया जा रहा है अपनी हद में रहिएगा, अपनी मर्यादा संभाल कर रखिएगा, जो मर्यादा है, और थोड़े तरीके में ये सदन है, ये स्पष्ट कर दिया गया। देखिए लिखा, निर्णय आप करिएगा कि हम करेंगे। आप पहले बैठिए मंत्री महोदय, आप उप मुख्यमंत्री होकर हंगामा करना चाहते हैं। विजय सिन्हा को साफ साफ नंदकिशोर यादव ने लताड़ लगाई है। मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, लताड़। विजय सिन्हा सबके सामने शर्मिंदा हो गए। अब आप समझ लीजिएगा हालत किस तरह की है। बात यह नहीं कि अचानक से ही हुआ, यह हुआ क्यों, मैं अब आपको समझा देता हूं। ये सारी कहानी पहले दिल्ली में पटकथा लिखी गई। हर एक नेता हर चीज पर नजर रखता है। उसने वहां बैठकर देखा
कि किस तरह से फजीयत हो रही है। ये नंदकिशोर यादव भी देख रहे होंगे कि जेपी नड्डा जो एक सदन के एक सदस्य के तौर पर है, वो ओम बिरला जगदीप धनखड़ को समझा रहे थे कि मेरा सिर्फ मैं जो बोल रहा हूं वो जाएगा, ये जो बोल रहा है ये नहीं जाएगा। वो नैतिकता समझा रहे थे और शाम होते होते जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। यानी आप एक उपराष्ट्रपति की सभापति की बेइज्जती कर रहे थे, उन्हें आदेश दे रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जगदीप धनखड़ कुछ कर नहीं पाए, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वो जानते थे कि केंद्र दिल्ली में बैठे हैं, मोदी शाह हैं तो कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन यहां नंदकिशोर यादव ने मोर्चा खोल दिया। विजय सिन्हा से साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि अब बैठ जाइए, ये फैसला आप नहीं करेंगे, मुझे क्या करना है। जबकि ये काम तो जगदीप धनखड़ साहब को भी कहना चाहिए था। खैर उनका इस्तीफा हो गया शाम तक होते होते, लेकिन उनको तभी कह देना चाहिए, जेपी नड्डा को भी थोड़ा फटकारना चाहिए था कि मुझे मत बताओ कि क्या रिकॉर्ड में जाएगा क्या नहीं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और इस्तीफा दिया। नंदकिशोर यादव ने कहा इस्तीफा हो तो हो जाए, दबाव पड़ेगा तो छोड़ दूंगा, लेकिन जरा विजय सिन्हा की अकल ठिकाने लगा दी जाए। और पूरे भरे मंच पर, भरे सदन के अंदर उन्हें लताड़ लगाई गई। छोटा सा मुंह रह गया विजय सिन्हा का, वहीं के वहीं बैठ गए। वो समझ गए अब ज्यादा नहीं बोलना, वरना और नंदकिशोर गुज्जर यादव फजीयत कर देंगे। अब नंदकिशोर यादव के बाद आते हैं जरा इस खबर पर। जागरण की खबर है, बिहार एनडीए में तो गड़बड़, विधायकों के समर्थन में उतरे डिप्टी सीएम अशोक चौधरी पर। क्या हुआ? अशोक चौधरी हर कोई जानता है जनता दल यूनाइटेड के कोटे से मंत्री हैं, लेकिन खास बात इनमें एक बहुत है, ये हर एक दल में अपनी पैठ रखते हैं। बीजेपी में भी चिराग पासवान की पार्टी से इनकी बेटी सांभवी चौधरी सांसद हैं, तमाम जगह इन्होंने सब जगह पांव फैला रखे हैं और इन पर भी अब नीतीश कुमार भरोसा नहीं करते कब उछलकर कूदकर कहीं पहुंच जाए। दरअसल हुआ ये कि एनडीए विधायक दल की बैठक में गठबंधन के घटक दलों के मंत्री और विधायक आमने सामने आ गए। पहले विधायकों ने सरकारी कुछ विभागों के कामकाज पर नाराजगी जताई, बाद में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भी विधायकों के समर्थन में खड़े हो गए। ये बैठक में है, सदन के अंदर नहीं। इसमें कहा गया भाजपा विधायक ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू और प्रणव कुमार समेत कुछ विधायकों ने कहा कि ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया गया। टेंडर की जटिल शर्तों की वजह से स्थानीय ठेकेदारों को काम नहीं मिल पा रहा है, इस कारण काम नहीं हो पा रहा। हमें क्षेत्र में जाने से परेशानी होती है, ये विधायकों ने कहा। इस पर जो ग्रामीण कार्य मंत्री हैं डॉक्टर अशोक चौधरी, जो जेडीयू की कोटे से, उन्होंने कहा इस विषय पर चर्चा के लिए सही मंच नहीं है। मतलब ये कह रहे हैं कोई सही मंच नहीं। इसके बाद उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा कि कई जिलों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि सरकारी कार्यक्रमों में एनडीए के सभी विधायकों को आमंत्रित नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि विधायकों का सम्मान जरूरी है। उन्होंने लखीसराय से आरजेडी विधायक प्रहलाद यादव का खास जिक्र किया। सिन्हा ने कहा कि सरकार के लिए समर्थन जुटाने के लिए उन्होंने प्रहलाद यादव संपर्क किया था, उन्होंने उसका समर्थन भी किया। अब कहा जा रहा है कि उनके क्षेत्र सूर्यागढ़ से किसी और को उम्मीदवार बनाया जाएगा। ये तमाम चीजें होती हुई नजर आई, लेकिन अब खेल वही सारी चीजें निकल कर आ रही हैं कि आपस में सिर्फ फुटबॉल चल रही है। बीजेपी, अब तक लग रहा था कि शायद एनडीए के अंदर बगावत होगी। बीजेपी ने कभी नहीं सोचा होगा बीजेपी के अपने नेता अपने ही नेताओं को फटकारते लताड़ते नजर आएंगे। ये एक ताकत मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि देखिए हर नेता नजर रखता है, उसे पता है कि बीजेपी गुजरे जमाने की बात है, बिहार के अंदर जेडीयू का वजूद बचा नहीं। मैं कहता हूं आज भी कि चिराग पासवान का अपना एक अस्तित्व है, लेकिन उस अस्तित्व के लिए अभी और उन्हें थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। क्यों? ऐसा नहीं कह रहे, करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी पार्टी टूटी और उसे तोड़ने के पीछे कौन है, बार बार उसका जिक्र करना ठीक नहीं, मैं बता दे रहा हूं मोदी शाह, लेकिन फिर भी थोड़ा और संघर्ष करना पड़ेगा, वरना उनकी पार्टी बहुत तेज रफ्तार से उठ रही है। लेकिन फिलहाल एनडीए के अंदर बीजेपी भी उस स्तर पर नहीं है कि बिहार विधानसभा चुनाव में करिश्मा कर पाए, और ये नेता लोग देख रहे हैं। उन्होंने कहा जाने से पहले अगर विधायक की जीत भी ली और सरकार में नहीं रहे तो कम से कम ये रहेगा कि जनता के बीच जाकर कुछ अपना मुंह तो दिखा पाएंगे। इसलिए अब खोलकर ये बहसा बहसी, आपस में गुत्थम गुत्थी और एक दूसरे में छींटाकसी की जा रही है। मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी कहता हूं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो बिहार, यहां पर विपक्ष को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये आपस में एक दूसरे की सिर्फ टप्पल करने में जारी है, इनकी करने में लगे हुए हैं और एक दूसरे की परतें खोल रहे हैं। नमस्कार।